टाटा ग्रुप ने अब मालदीव को तगड़ा सबक सिखाने का फैसला ले लिया है, जिसे वो अगले 100 सालों तक नहीं भूल पाएगा। जब कभी भी भारत के खिलाफ कोई ताकत हावी हुई है या फिर जब भारत को डिफेंड करने की बात आई है, तो उसमें टाटा ग्रुप सबसे आगे खड़ा होता है। अब मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए रतन टाटा की कंपनी ने अपने स्वदेशी लक्षद्वीप को धरती का स्वर्ग बनाने का फैसला ले लिया है। वैसे तो रतन टाटा अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब बात देश की हो तो वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार जब वो एक घरेलू उड़ान में इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ ही यात्री उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक यात्री ने उनके साथ फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया और टाटा ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ये छोटी सी घटना उनके व्यक्तित्व की सादगी और विनम्रता को दर्शाती है। एक तरफ जहां रतन टाटा सादगी और विनम्रता से भरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जब भारत पर कोई हमला करता है तो वो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। अब ऐसा लग रहा है कि टाटा ग्रुप के टारगेट पर मालदीव आ चुका है। भारत के लिए टाटा ग्रुप का महत्व बस एक उद्योग समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी है। टाटा ग्रुप ने अपनी शुरुआत से ही भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में अपार योगदान दिया है। जब 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, तब यह केवल एक उद्योग की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय स्वप्न का आरंभ था। यह स्वप्न था आत्मनिर्भर भारत का। तभी से हमारा देश आत्मनिर्भर होना शुरू हो गया। नहीं तो उससे पहले हम अलग अलग देशों पर अलग अलग जरूरतों के लिए डिपेंडेंट हुआ करते थे। टाटा ग्रुप ने समय के साथ अपनी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में फैलाई, चाहे वो इस्पात उत्पादन हो, वाहन निर्माण हो, आईटी सेवाएं हो या हवाई यात्रा या होटल व्यवसाय। टाटा का नाम विश्वसनीयता और उत्कृष्टता का पर्याय बन चुका है। अब टाटा की होटल इंडस्ट्री मालदीव को बड़ा सबक सिखाने जा रही है, जो पिछले कई दिनों से भारत के खिलाफ गंदी टिप्पणियां कर रहा था। टाटा ग्रुप ने न केवल व्यापार और उद्योग में, बल्कि सामाजिक उत्थान में भी अपना योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट और विभिन्न सामाजिक पहलों के माध्यम से टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब रतन टाटा की नजर लक्षद्वीप के निर्माण पर टिक चुकी है। टाटा ग्रुप का महत्व सिर्फ इसके व्यापारिक आंकड़ों में नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक योगदान और उच्च नैतिक मूल्यों में भी निहित है। टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में विश्वास, गुणवत्ता और समर्पण का प्रतीक है। अगर लक्षद्वीप को संवारने का जिम्मा रतन टाटा ने उठाया है, तो समझिए कि वो धरती का स्वर्ग बनकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जारी विवाद मालदीव के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और पीएम द्वारा इस भारतीय गंतव्य में घूमने जाने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों से शुरू हुए इस विवाद से जहां मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप ने अचानक सबका ध्यान आकर्षित किया। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी भी कर ली है और इसमें सबसे आगे देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप नजर आ रहा है, जिसने इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। सोशल मीडिया पर चलो लक्षद्वीप की धूम। भारत मालदीव विवाद के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक और जहां हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर हैशटैग चलो लक्षद्वीप कैंपेन भी जोर पकड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की ओर से शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद से उसके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट की सर्च में 3400% का इजाफा देखने को मिला। लक्षद्वीप टूरिज्म स्पॉट चार्ट में लाइमलाइट में आ चुका है और इसे लेकर कई दिग्गज कंपनियों ने अपना प्लान भी शेयर करना शुरू कर दिया। इस भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कायाकल्प के लिए टाटा ग्रुप ने भी अपनी कमर कस ली है और अपने प्लान 2026 पर काम करना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्लान 2026 है क्या? तो आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के 2 लग्जरी रिजॉर्ट साल 2026 में लक्षद्वीप के फेमस सुहेली और कदमत द्वीपों पर खुलने वाले हैं। भारतीय होटल उद्योग की गौरव गाथा जब भी कही जाएगी, उसमें टाटा समूह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय होटल उद्योग में टाटा समूह का योगदान बस एक व्यापारिक उपक्रम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सफर है, जिसने भारत को विश्व स्तर पर एक अनूठी पहचान दी। सन 1903 में जब जमशेदजी टाटा ने मुंबई में ताज होटल की नींव रखी, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक होटल खोलना नहीं था, बल्कि भारतीय अतिथियों का एक ऐसा मानक स्थापित करना था जो विश्व भर में भारत के सम्मान को बढ़ाए। ताजमहल होटल ने न केवल लग्जरी होटल्स के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए, बल्कि ये भारतीय आतिथ्य का एक जीवंत मिसाल बन गया। टाटा समूह की ये यात्रा आज भी जारी है। देश के कोने कोने में उनके होटल न केवल भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, बल्कि आतिथ्य के उच्चतम मानकों का परिचय भी देते हैं। ये होटल भारतीयता के साथ आधुनिकता का संगम है, जो विश्व में आतिथ्य क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल जनवरी 2023 में टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी
इंडियन होटल्स कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट की घोषणा की थी। बीते साल इंडियन होटल्स कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल ने लक्षद्वीप में रिजॉर्ट के एमओयू पर साइन करने के बाद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम अरब सागर के बीच स्थित अपने प्राचीन समुद्र तटों और मूंगा चट्टानों के साथ लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण संभावनाएं देखते हैं। यहाँ टाटा ग्रुप की ओर से बनाए जाने वाले 2 विश्व स्तरीय ताज रिजॉर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को लक्षद्वीप की ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। गौरतलब है कि 36 द्वीपों के समूह वाले लक्षद्वीप में बंगाराम, अगती, कदमत, मिनिकॉय, क्वर्ती और सुहेली जैसे कई प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कदमत भारत के सबसे खूबसूरत गोता केंद्रों में से एक के रूप में भी उभरा है। टाटा की इंडियन होटल्स कंपनी की ओर से कहा गया कि सुहेली में समुद्र तट पर बनने वाले रिजॉर्ट में 110 कमरे होंगे, जिनमें 60 विला और 50 वाटर विला शामिल होंगे, जबकि कदमत के रिजॉर्ट में 75 बीच साइड विला और 35 वाटर विला शामिल होंगे। आपको बता दें कि लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और रिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स गेम के लिए स्वर्ग माना जाता है। टाटा ग्रुप भारत का एक ऐसा नाम है जो स्वदेशी आंदोलन की भावना को न केवल मजबूती प्रदान करता है बल्कि उसे एक नई पहचान और दिशा भी देता है। जब हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो हम भारतीय उद्योग के एक सुनहरे अध्याय की बात करते हैं, एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वदेशी न केवल एक विचार है बल्कि एक जीवन संस्कृति भी है। टाटा ग्रुप ने भारतीय बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से एक स्वदेशी छाप छोड़ी है।